Hello students, good morning everyone. So let's start our maths class. So today your chapter is 11. हमारा चैप्टर 11 चल रहा है ना, तो आज चैप्टर 11 में हम पेज नंबर 26, 126 एंड 127 कंप्लीट करेंगे. ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है डेज ऑफ द वीक. अब डेज ऑफ द वीक तो आपको मालूम है सप्ताह के नाम. और 1 वीक में कितने डेज होते हैं बताइए. हाउ मेनी डेज इन ए वीक? 7 डेज. अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोग समझ जाएंगे ना कि इस तरीके से हाउ मेनी डेज इन ए वीक, तो आप बता देंगे 7 डेज इन ए वीक, राइट. तब देखिए फर्स्ट डे आपका कौन सा है? मंडे, देन सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे एंड फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे एंड सेवन्थ संडे. अब देखिए ऑर्डिनल नंबर्स में लिखे हैं ना सारे. तब देखिए मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड संडे इज़ द 7th डे ऑफ द वीक. यहाँ क्वेश्चन सारे मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ आपको भी, है ना. अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया. अब आपको आंसर यहाँ फिल करना है. इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक. तो थर्ड डे हमारा कौन सा है? ऊपर देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे कौन सा डे है, तो आप नीचे लिख देंगे यहाँ पे ब्लैंक में. ओके, फिर है कम्स डैश कम्स आफ्टर मंडे. अब आफ्टर मंडे कौन सा डे आता है वो आपको लिख देना. देख लीजिए आफ्टर मंडे कौन सा डे है, बस समझ में आ जाएगा ना. देखिए जो पिक्चर्स में कलरफुल में देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है, उसमें से आपको देख करके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. बहुत इजी है, आई नो वेरी वेल कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे. नहीं आएगा देन आई विल टेल एंड हाउ टू डू. ओके, कैसे इसको करेंगे हम उसको मैं बताऊंगी फिर. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए आंसर द फॉलोइंग. व्हाट लाइन्स बिटवीन संडे एंड what lies between संडे एंड ट्यूसडे. आपको बताना है संडे एंड ट्यूसडे के बीच में क्या आएगा. ठीक है, कौन सा डे आता है. देन व्हाट कम्स बिफोर वेडनेसडे. अब बिफोर वेडनेसडे कौन सा है देख लीजिए. बिफोर वेडनेसडे के ऊपर कौन सा डे है? ट्यूसडे है ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ट्यूसडे. व्हाट कम्स आफ्टर फ्राइडे. अब देखिए फ्राइडे के बाद कौन सा डे है? सैटरडे, तो आप सैटरडे लिख देंगे. व्हाट कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे. थर्सडे एंड सैटरडे के बीच में कौन सा डे आएगा? फ्राइडे. ठीक है, तो आप फ्राइडे लिख देंगे. हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक. तो आपको पता है ना कितने डेज हैं, काउंट करिए, उतने डेज आप यहाँ लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मंथ्स इन ए ईयर. अब देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, राइट. हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर, तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर. अब यहाँ सारा लिखा हुआ है सीक्वेंस में, ऑर्डिनल नंबर्स में लिखा हुआ है. फर्स्ट लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. बच्चों इनकी आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है, बिकॉज आप लोग अभी घर में हैं तो आप लोग आई नो कि कोई लर्न नहीं करता होगा. वेरी रेयर केस है कि कोई बच्चे लर्न कर रहे हैं, तो आपको इनकी स्पेलिंग्स लर्न भी करनी है, डेज नेम की भी और मंथ्स नेम की भी. ओके, मैं एग्ज़ाम में इनको दे सकती हूँ कि आप डेज नेम लिखिए, मंथ्स नेम लिखिए, तो अगर स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, राइट. तो आपको इनको लर्न भी करना है. तो देखिए जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. द 12th मंथ ऑफ ए ईयर इज़ दिसंबर. ओके, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है इन मंथ्स को देख करके. आपको देखना है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ. डैश इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. अब मंथ का जो लास्ट ईयर होता है वो कौन सा है? ईयर का जो लास्ट मंथ है वो कौन सा है? दिसंबर. ठीक है, इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. अब साल का पहला जो फर्स्ट मंथ है वो कौन सा है? जनवरी, तो आपको जनवरी लिखना है. द 5th मंथ ऑफ द ईयर. आप यहाँ काउंट कर सकते हैं 5th में कौन सा है. देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th में दिखा रहा है ना पिक्चर में, तो आपको यहाँ लिखना है मई. ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन रीड करिए और आप अपना आंसर यहाँ फिल करेंगे. आप क्वेश्चन रीड करने के लिए मम्मी की भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप भूल जाते हैं तो मेरी एक्सप्लेन करने के बाद भी तो आप मम्मा की या पापा की हेल्प कर ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन देखिए डैश कम्स बिटवीन अप्रैल एंड जून. अप्रैल और जून के बीच में कौन सा मंथ आएगा? अप्रैल और जून के बीच में देख लीजिए अप्रैल एंड जून. पिक्चर आप जो सर्कल बना हुआ है ना, सर्कल में देखिए आप मंथ्स लिखे हैं, तो उसको देखेंगे आप इजीली कर लेंगे. तो अप्रैल एंड जून के बीच में मई मंथ्स आया है. ठीक है, तो आप मई लिख देंगे.
देन डैश इज द मंथ दैट कम्स बिफोर डिसम्बर। अब दिसंबर से पहले कौन सा मंथ आ रहा है, तो देख लीजिए नवंबर, तो आप यहाँ नवंबर लिख देंगे। देन देखिए डैश इज द मंथ दैट कम्स आफ्टर जुलाई। आफ्टर जुलाई कौन सा मंथ आता है, अब देखिए जुलाई के बाद कौन सा मंथ आया, अगस्त, तो आप अगस्त लिख देंगे। फिर है डैश कम्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च, और बिटवीन जनवरी एंड मार्च के बीच में आपको बताना है कौन सा मंथ आएगा। तो अब देख लीजिए जनवरी और मार्च के बीच में फरवरी आया है ना, तो आप फरवरी लिख देंगे। फिर है डैश इज़ द मंथ दैट कम्स बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर के बिफोर कौन सा मंथ आता है, देख लीजिए पिक्चर्स में, सितंबर, तो आप सितंबर लिख देंगे यहाँ पे। फिर है डैश इज़ द मंथ दैट कम्स आफ्टर मई के बाद में कौन सा मंथ आता है, तो मई के बाद कौन सा आएगा, जून, तो आप जून लिख देंगे। देन है द 9th मंथ ऑफ द ईयर इज, अब 9th मंथ कौन सा है आपका, सितंबर, तो आपको यहाँ सितंबर लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करके मुझे इनकी पिक सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।